नहीं रुकेगी जंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था इस शो की शुरुआत में। अब ये जंग क्यों नहीं रुकेगी, इसके पीछे क्या कारण है, आइए आपको दिखाते हैं। विध्वंसक बमबारी से दहला है दक्षिण लेबनान। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए हैं बम। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गया। नॉर्थ इजरायल में बड़े हमलों को नाकाम किया। हिजबुल्लाह की कई इमारतें और हथियार डिपो तबाह। और इजरायल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला, उत्तरी इलाके में रॉकेट की बारिश, कत्यूशा रॉकेट से हिजबुल्लाह का अटैक। इजरायल ने इंटरसेप्ट किए हिजबुल्लाह के रॉकेट, कई रॉकेट्स को मार गिराने का दावा। और इजरायली बेस पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, स्तुला में इजरायली बेस पर अटैक, जंगल में बने बेस पर हिजबुल्लाह का मोटार अटैक। हमले के बाद इजरायली बेस में आग लग गई, तो इजरायली बेस पर भी हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला किया है। स्तुला में इजरायली बेस पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। हमले के बाद इजरायली बेस में आग लग गई। ये जंगल में बेस बना था जिस पर हिजबुल्लाह ने मोटार अटैक किया। तो तीन खबरें आपको एक साथ दिखाता हूं मैं। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गया। नॉर्थ इजरायल में बड़े हमलों को नाकाम किया इजरायल ने। इसी बीच कई रॉकेट्स को मार गिराने का दावा किया है हिजबुल्लाह ने, और उसने कहा है कि इजरायल पर हिजबुल्लाह का जो विध्वंसक हमला हुआ उसमें कई रॉकेट्स उसने मार गिराए, और स्तुला में इजरायली बेस पर मोटार से अटैक किया हिजबुल्लाह ने। और हिजबुल्लाह की बड़ी जंग की तैयारी, इजरायल पर बड़े ड्रोन हमलों की तैयारी में है हिजबुल्लाह ने बड़ी मात्रा में घातक ड्रोन बनाए, रेडार की पकड़ में ना आने वाले ड्रोन बनाए हैं हिजबुल्लाह ने। तो आक्रामक हिजबुल्लाह, बढ़ गया जंग का दायरा। देखिए, हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमले की रफ्तार बढ़ाई है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से बड़े हमले की तैयारी की है। इजरायल में ज्यादा अंतर तक हमले कर रहा है हिजबुल्लाह की आर्टिलरी यूनिट पहले से ज्यादा एक्टिव है। ईरानी इराकी मिलिशिया के सपोर्ट से ज्यादा मजबूत हुए हैं। और हिजबुल्लाह ने एक अदृश्य ड्रोन बनाया है। ये तो बहुत बड़ी जानकारी है। हिजबुल्लाह के ड्रोन को मार गिराना मुश्किल है। हिजबुल्लाह रिसोर्स के इंचार्ज अल मौसवी का दावा, आयरन डोम को चकमा देने में सक्षम है यह नया ड्रोन। इजरायल पर अरब देशों की चुप्पी ठीक नहीं है, ये भी अल मौसवी ने कहा है। और TV9 भारतवर्ष इकलौता चैनल है भारत का जो लेबनान में मौजूद है। हमारे संवाददाता सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, हिजबुल्लाह बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा अटैक की इजरायल पर, और उसमें भी एक ऐसा ड्रोन जो आयरन डोम की पकड़ में नहीं आएगा। यह क्या मामला, बताइए। देखिए, बिल्कुल गौरव, सबसे पहले आप समझिए कि साउथ लेबनान में इस समय हमारी टीम मौजूद है। साउथ लेबनान वो इलाका है जो इस समय हॉट बेल्ट है। साउथ लेबनान को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक है वेस्ट और एक है ईस्ट। वेस्ट के इलाके से कल हमने सौरा से हमने रिपोर्ट किया, हमने दिखाया कि आखिरकार गांव के अंदर गांव खाली करा लिए गए हैं। लगातार वहां पर किस तरीके के अटैक किए जा रहे हैं, और लगातार अब हिजबुल्लाह के कमांडर्स ने उन सभी रिहायशी इलाकों को ले लिया। अब हम साउथ ईस्ट में हैं, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मर्जरून का इलाका है। और ख़ासतौर पर ये वो इलाका है जो आप इस तरीके के ट्राई जंक्शन को आप समझ सकते हैं, जिसमें सीरिया का इलाका, जिसमें लेबनान का इलाका और जिसमें इजराइल का इलाका, तीनों इलाके मर्ज होते हैं। और इस इलाके में मैं आपको बताऊं कि कल रात को 4 जगहों के ऊपर इजराइल ने टारगेट किया, जिसमें उनके इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर थे, उनके 2 मिलिट्री बेसिस थे, और खास तौर पर ऐसे सिविलियन एरियाज थे जहां पर उनको हिजबुल्लाह की मौजूदगी के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे। अभी हम इन इलाकों में, फॉरवर्ड इलाकों में थे, लेकिन हमें वहां से जाने के लिए कहा गया तुरंत, क्योंकि शायद इजराइल के ड्रोन्स उन्होंने इंटरसेप्ट किए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरे इलाके में, साउथ लेबनान का पूरा इलाका इस समय हॉट बेल्ट बन चुका है। 14 से 15 ऐसे स्पेसिफिक लोकेशंस है जहां पर लगातार फायर फाइट चल रहा है एक दूसरे के, मतलब रह रहकर या तो इजराइल मिसाइल अटैक करता है या फिर ड्रोन अटैक करता है, या फिर दूसरी तरफ हिजबुल्लाह इस तरीके के अटैक को कंडक्ट करता है। तो निश्चित तौर पर ये एक इमर्जिंग, आप कह सकते हैं कि वॉर फ्रंट बनता जा रहा है, जहां पर हिजबुल्लाह भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और ना ही इजराइल रुकने का नाम ले रहा है। आज सुबह जब हम इन इलाकों में घुस रहे थे तो कई इलाकों को
पहले से बंद कर दिया गया। हमने जब जानने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया है। हिजबुल्लाह ने अपने लॉजिस्टिक सेंटर्स को, अपने ड्रोन सेंटर्स को, अपने ड्रोन आप कह सकते हैं कि अटैक्स के लिए लोकेशंस को बदला। तो आप मान के चलिए कि बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर और बहुत कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है ताकि इजराइल को जवाब दिया जा सके। और ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर मौजूद है हमारे दर्शकों को ये सब रिपोर्ट करने के लिए। वेल डन सुमित, आप हमारे साथ रहिए। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर है, धमाकों से दहला है दक्षिण गाजा। खान यूनिस में इजराइल की विनाशकारी बमबारी, इजरायली हमले में 90 लोगों की मौत। आईडीएफ ने किया है हमास कमांडर को मार गिराने का दावा। खान यूनिस में विनाशकारी बमबारी। ये देखिए, ये मशरूम क्लाउड आप जो देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है, ये आपको बताने के लिए काफी है कि कैसे यहां पर एक बड़ा धमाका हुआ है और मारा गया हमास की खान यूनिस ब्रिगेड का कमांडर। इजरायली एयर अटैक में सालाह की मौत हुई है। दक्षिण गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक के दौरान उसकी मौत हुई है। अल कस्साम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद तैफ का करीबी था। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह हमास से जारी रहेगी जंग। हमास के पूरी तरह खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। गाजा में और विध्वंसक होंगे इजराइल के हमले। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की बड़ी वार्निंग, हमास के शासन के अंत तक युद्ध नहीं रुकेगा। और सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, देखिए हिजबुल्लाह हमास से इजराइल की जंग जारी रहेगी ये कहा जा रहा है। आप क्योंकि साउथ लेबनान में हैं, ये बताइए ये जो हिजबुल्लाह तैयारी कर रहा है वो तो हमें दिख रहा है, ये इजराइल की तरफ से भी बहुत बड़े हमले हुए हिजबुल्लाह में पिछले बीते दिनों, उस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, अभी अगर आप देखें गौरव, इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल अब अपने राफा के अंदर, खान यूनिस के अंदर अपनी चीज़ों को समेटना शुरू कर रहा है। वो लगातार, आपने कल देखा कि एक रिपोर्ट हमें दिखाएगी कि मोहम्मद दाइफ को मारने का दावा किया गया। हालांकि ये हमास ने बिल्कुल ना इसको खारिज कर दिया, लेकिन ये ज़रूर है कि इस समय इजराइल चाहता है कि वो कमर तोड़ दे हमास की और जल्दी यहाँ से निकले और उसके बाद नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न इजराइल के इलाके में जो लेबनान से लगता है वहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाए, क्योंकि हिजबुल्लाह उसके लिए बड़ा है। वो हिजबुल्लाह ने कई ऐसी लोकेशंस को कैप्चर किया नॉर्दर्न इजराइल की, जो इजराइल को अंदाजा नहीं था कि वो कर लेगा। और ऐसे में इजराइल के लिए बड़ा खतरा अब हिजबुल्लाह बनता जा रहा है, हूती बनता जा रहा है। और यही वजह है कि अब इजराइल चाहता है कि इन दोनों खतरों को कहीं ना कहीं हैंडल करे और जो फोर्सेज है उनका कहीं ना कहीं डाइवर्जन करे वो गाजा से नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ।